नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की साथियों। कैसे हैं आप? हमारे ख्याल से भगवान भोलेनाथ की कृपा से अच्छे होंगे और यही उम्मीद और कामना है महादेव जी से कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 14वीं शताब्दी में जो होली के दिन भार शिव क्षत्रिय वीरों के वीर सूरवीर अगिया वीर राजभर जी, देवों में देव अगियावन देव अग्नि देव अग्रदेव अपने आप को जमीदोस कर लिए थे। ऐसे सूरवीर योद्धा को कोटि कोटि सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। अगिया वीर किले का एक अनछुआ इतिहास भदोही नगर गंगा तट से 21 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी दक्षिण सीमा गंगा जी द्वारा परिभाषित है। लगभग 600 वर्ष पूर्व 14वीं शताब्दी में भदोही परगना में भरों का राज्य था, जिसके डीह कोट खंडहर आज भी मौजूद हैं। भदोही नगर के अहमदगंज कजियाता पचभैया जमुंद मोहल्लों के मध्य स्थित बड़ा कोट मोहल्लों में ही भरों की राजधानी थी। भर जाति का राज्य इस क्षेत्र सहित पूरे उत्तर प्रदेश में था। गंगा तट पर बसे भदोही राज्य क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र था। सुरियावा, गोपीगंज, जंगीगंज, खमिया, औराई, महाराजगंज, कपसेटी, चौरी, जघई, बरौत, कोइरौना, कटरा, धनतुलसी, बनारस, चंदौली आदि क्षेत्र भदोही राज्य में था। गंगा तट का यह भाग जंगलों की तरह था। भदोही नाम भरद्रोही का अपभ्रंश है, जिसका तात्पर्य है कि ऐसा क्षेत्र जिसका भरों से द्रोह है। भदोही के अतिरिक्त भरों के होने के प्रमाण विभिन्न गांवों के नाम से प्रमाणित होता है, जैसे भरद्वार, भरद्वार, बरौत, भरौत, रायपुर, सागर, रायपुर, भटान, बड़ा गांव, भरगांव, सगरा, बिछिया, जगापुर, भगवानपुर, डुहिया, सुरियावा, कौडर, अंधेरी। भदोही जिले में जिससे भी बात करिए सभी लोग भदोही को मात्र भरों से जोड़ते हैं। भर या भार शिव केवल भदोही में ही नहीं, पर एक काल उत्तर भारत के बड़े हिस्से में भरों का प्रभाव दिखता था। तब भर या भरद्रोह को भदोही मात्र से जोड़ना और भदोही की पहचान बना देना क्या चीज है। अगिया वीर का किला कितना पुराना किला है इसकी पुष्टि में नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ से मैं इस कहानी को शुरू कर रहा हूँ वो लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास की है। यह इतिहास कभी समेटा तो नहीं गया, लेकिन भदोही जिले का गजेटियर जो कि सरकारी दस्तावेज है उसमें थोड़ा जिक्र जरूर है इन बातों का। उस समय भदोही जिले के महाराजगंज के भर जाति के राजा अगिया वीर महाराज का साम्राज्य था, शासन था, जिन्हें भर राजा कहा गया। भर राजा अगिया वीर महाराज बड़े वीर प्रतापी राजा थे। 14वीं शताब्दी में भारत धरा के सबसे वीर प्रतापी राजा थे। भर राजा अगिया वीर महाराज 7 भाई थे। सातों भाई अलग अलग जगहों पर शासन करते थे। कहा जाता है कि अगिया वीर महाराज जब जब क्रोध में बोलते थे तो उनके मुख से आग निकलती थी। इसीलिए अगिया वीर महाराज का अग्रदेव अगियावन देव और अगिया वीर महाराज के नाम से जाना जाता है। भार शिव नागवंशी अंतिम भर सम्राट वीरों के वीर अगिया वीर महाराज के साम्राज्य का भी पतन होली के दिन हुआ था। अगिया वीर महाराज महाराजगंज के पुश्तैनी खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी राजघराने के सम्राट थे। अगिया वीर महाराज इतने वीर पराक्रमी थे, इनको सामने से हराना लोहे के चने जमाने के जैसा था। इनको सामने से हराना नामुमकिन था। अपनी भतीजी छोटे भाई जोगिया वीर की पुत्री भर राजकुमारी रई की दिया सौलखा देवी ठकुराइन देवी सती माई के ज्ञानता में हुई गलती के कारण होली के दिन एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत अगिया वीर किले डलमौल के भर राजा डलदेव के किले से लेकर भारत देश के सभी भार शिव नागवंशी भर राजाओं के साम्राज्य पर एक साथ धोखे से रात में जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह के नेतृत्व में मुसलमानों द्वारा बहुत बड़ा हमला कर लगभग पूर्ण रूप से भर साम्राज्य का कर दिया गया। क्योंकि होली के दिन भर महाराजा और उनकी पूरी सैनिक भांग मदिरा का सेवन कर होली के त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते थे। अस्त्र शस्त्र का पूजा पाठ कर होली के दिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते थे। दुश्मन को दोस्त समझकर गले से लगाते थे। इन्हीं कमजोरियों का लाभ उठाकर मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा महाराजा डलदेव के साथ साथ सभी भर राजाओं के साम्राज्य का पतन कर दिया। लेकिन अगिया वीर महाराज और उनकी भतीजी भर राजकुमारी दुश्मनों के हाथों मारे नहीं गए। स्वयं अगिया वीर महाराज जमीदोस हो गए और भर राजकुमारी सती हो गई। ऐसे वीर प्रतापी सूरवीर अगिया वीर महाराज को कोटि कोटि सत सत नमन,
बारंबार नमन बंदन हो। सती भर राजकुमारी माता जी की जय हो। धन्य है ऐसे वीरों के वीर सूरवीर भर महापुरुषों को, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ठीक उसी तरह माँ धरती माँ अपने सूरवीर पुत्रों की यादों को अपने सीने से लगाकर, अपनी आंचल में छुपाकर आज भी भर महापुरुषों की यादों को संयोग कर रखी है। भारत के हर कोने में 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर भर राजाओं के किले, कोट, खाई, दरी आज भी खंडहर के रूप में विद्यमान है। भर जाति का बलिदान अमर है। भर महापुरुषों का बलिदान देश के लिए था। देश की रक्षा में अनगिनत बलिदान चढ़ाने वाली जातियों में भर महापुरुष प्रथम थे। हे राजभरों के वंशज, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने पूर्वजों का सम्मान करो। अपने पूर्वज महान थे, आप उन्हीं महान महापुरुषों के संतानें हैं। राजभर समाज के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस महान महापुरुष का अंतिम दाह संस्कार हुआ हो, वो जगह आज उस महान महापुरुष के नाम से अगिया वीर मुक्ति धाम से प्रसिद्ध है। लेकिन उस महान महापुरुष की चरनी 600 वर्षों से आज भी उस रूप में विद्यमान है। मैं पूरे राजभर समाज से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अगर मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने महापुरुषों की श्रद्धांजलि में चबूतरा ही बनवा दीजिए। अगिया वीर महाराज की महिमा अपरंपार है। जो भी व्यक्ति इनके शरण में आते हैं, सच्चे मन से इन्हें पूजते हैं, उनकी मन्नतें अवश्य पूरी होती है। महाराजा अगिया वीर राजभर जी अमर रहें। जय हो आप सभी जनता जनार्दन की, भगवान स्वरूप श्रोता जन की। इस तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे आरएस म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इतिहास से जुड़ा हुआ लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे नोटिफिकेशन के जरिए। साथियों, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी। फिर मिलेंगे साथियों अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जय।